स्कंद पुराण में वर्णित है, जब राजा युधिष्ठिर पंचम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण को पूछा था। युधिष्ठिर जी ने पूछा जे भगवान सब व्रतों में कौन सा व्रत सबसे उत्तम है, उसका वर्णन कीजिए। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी व्रत का कथा सुनाया था। तो उस समय फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का महात्म्य। तो युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं, वासुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपा करके बताइए। फाल्गुन मास में जो एकादशी आता है उसके बारे में बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, सूर्यश्रेष्ठ, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नामक की एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया एकादशी आता है उसका महात्म्य वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाला है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह विजया नामक की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहां पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। भगवान श्री राम अयोध्या में राजा होने वाले थे, लेकिन भगवान की माया तो अनंत है, तो उनको पितृ सत्य पालन के लिए वनवास स्वीकार करना पड़ा। तो उनके साथ माँ सीता माता और लक्ष्मण जी उनके साथ गए थे। तो उन्होंने पंचवटी में जब रह रहे थे, वहां रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। रावण ने छद्म वेश में आकर एक ऋषि का वेश धारण कर सीता माता को हरण कर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। सीता माँ को खोजते खोजते वो वन में घूमते रहे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। तो जटायु सीता माता जब रावण अपहरण करके ले जा रहा था, तो उस समय सीता माता को बचाने के लिए जटायु रावण के ऊपर आक्रमण किया था, लेकिन रावण जटायु से शक्तिशाली था, तो जटायु को उसने काट दिया। तो उसके कारण उसका मृत्यु होने वाला था। तो उसने राम को इसके बारे में बताया। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध कर किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति ले लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है,
यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम है। भगवान आदिदेव पुराण पुरुषोत्तम होकर लक्ष्मण जी से पूछ रहे हैं जे किस तरह से ये समुद्र को पार किया जा सकता है। तो लक्ष्मण जी यही बात बोल रहे हैं, आपसे क्या छिपा है। यहाँ द्वीप के भीतर बकदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वरों के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि इस जंगल के भीतर, इस द्वीप के पास बकदालभ्य मुनि रहते हैं, तो उन्हीं के पास जाकर पूछना पड़ेगा कैसे ये समुद्र पार किया जा सकता है। लक्ष्मण की यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी को महामुनि बकदालभ से मिलने के लिए गए। तो ये बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बकदालभ्य मुनि के पास गए मिलने के लिए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते हुए पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम श्री राम है। जय श्री राम। तो जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं, उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ। श्री राम बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। तो भगवान श्री राम कितना भगवान होकर भी मुनि ऋषि मुनियों को कितना आदर सम्मान करते हैं। उनको जाकर पूछ रहे हैं जे कैसे ये समुद्र को पार किया जा सकता है, ये उपाय बताइए। तो बकदालभ्य ने कहा, श्री राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय अवश्य होगी। निश्चय ही आप अपनी बानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरतापूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर बहुत सारा दिन उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें तथा रात में भी वहाँ जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप नदी, झरने या पोखरे के लट पर ले जाकर स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेदवेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दे। महाराज,
कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने युद्धपतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजया का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथानुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं, उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजया का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।